नमस्कार, मैं हूं प्राची और स्वागत है आप सभी का इंडियन न्यूज में। आज हम एक ऐसा मुद्दा लेकर आपके सामने आए हैं जो कि इन दिनों काफी चर्चा में है। जी हां, हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड अभिनेता जो कि एक बोल्ड फोटोशूट के बाद इन दिनों काफी चर्चा में है। आइए हम अपने न्यूज रूम में हमारे सहकर्मियों से जानते हैं उनकी इस मुद्दे पे क्या है प्रतिक्रिया। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो फोटोशूट रणवीर सिंह ने कराया है वो किस तरीके से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है। देखो, मुंबई के चेंबूर थाने में एक व्यक्ति ने रणवीर सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है कि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम में न्यूज फोटोज़ पोस्ट की है। तो और उनसे साथ में ये भी बोला है कि आप इस पर माफ़ी मांगो, लेकिन अभी तक कुछ उन्होंने किया नहीं है, ना इंस्टाग्राम से अपनी फ़ोटो हटाई है। लेकिन ये जहाँ तक रही बात तो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए, भाई आप सेलिब्रिटी हो, बड़े अभिनेता हो, ठीक है, आप अगर इस तरह से फ़ोटो शूट करवाते हो तो आप खुद अपने पास रखो, अपने बेडरूम में जो करना हो वो करते रहो। क्योंकि हमारे भारत देश में बहुत सारी परंपराएं हैं, बहुत सारी परंपराओं के लोग रहते हैं। तो इस तरह की चीज़ें नहीं चलती कि आप अपने फेसबुक पे पर्सनल जो ओपन हो, जहाँ पे हर लोग जुड़े हुए हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, और इस तरह के उनके खुद क्रियाकलाप लोगों के सामने, बच्चों के सामने, महिलाओं के सामने गलत मैसेज जाएगा। और कुछ लोग उनके फेवर में भी हैं, खासतौर पर अभिनेत्रियाँ। अभी बीच में विद्या बालन वगैरह का पोस्ट आया था। लेकिन जिस तरह से मैं मानता हूँ एक अच्छा अभिनेता है, वो बहुत सारी पिक्चर्स हिट दी हैं, तो उन्हें खुद सामने आके आम पब्लिक से माफ़ी मांगनी चाहिए और अपनी पोस्ट को हटाना चाहिए इंस्टाग्राम से। जी, तो हम जानना चाहेंगे संगीता मैम से कि जैसा कि कुछ महिलाएं इस घटना को लेकर, इस मुद्दे को लेकर काफ़ी विरोध जता रही हैं, वहीं कुछ अभिनेत्रियां इस मुद्दे पे बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस दे रही है। तो एक महिला होने के नाते आपकी इस मुद्दे पे क्या राय है? मेरी राय ये है कि ये तो सकारात्मक पहलू किसी भी तरीके से नज़र नहीं आता, ये नकारात्मक पहलू ही है। महिलाओं की बात यहाँ पे करें तो महिलाओं की जो लज्जा रहती है उसको यदि अनादर पहुँचाया जा रहा है, ठेस पहुँचाया जा रहा है, तो उसके लिए आईपीसी की धारा 509 के तहत प्रावधान भी किया गया है, जिसके तहत उनकी लज्जा को अनादर करना, जिसके तहत गंदी फ़ोटोज़ विक्षेप करना, अंग प्रदर्शित करना और गलत उच्चारण करना शब्दों का, ये शामिल है। और केवल महिलाओं को ही ठेस नहीं पहुंचा, इससे जो हमारे किशोरावस्था के जो बालक हैं उनको बहुत ही ज़्यादा गलत असर पड़ रहा है उन लोगों को। हम चाहते हैं कि वो भारत का भविष्य उजागर करे, तो हमें ऐसा लगता है कि ऐसी तस्वीरें, मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से भारत का भविष्य उजागर होगा, मुझे अंधकार में ही जाता नज़र आ रहा है। जी, तो हम जानना चाहेंगे तनीषा से कि इस प्रकार के जो फोटोशूट हैं वो किस तरीके से युवाओं को प्रभावित कर सकती है? मेरे अकॉर्डिंग युवा जो पीढ़ी है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे ये फ़ोटोज़ अपलोड हुए हैं रणवीर सिंह के, तो इंस्टाग्राम पे सारे जो यूथ होते हैं 14 साल के, 15 साल से उससे बड़े, उससे छोटे भी जो यूथ होते हैं वहाँ पे होते हैं। और यूथ अगर इस काइंड ऑफ बोल्ड शूट्स को अगर वो देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनके मेंटल हेल्थ पे ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। क्योंकि अभी वो जो टाइम होता है 14-15 ईयर्स का, वो उनका टाइम होता है स्कूलिंग का, कॉलेज करने का, और उस टाइम पे अगर वो किसी ऐसे एक सक्सेसफुल किसी पर्सनालिटी को इस पोजीशन पर देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं उनके मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट करेगा। बट आफ्टर ऑल इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो आपके पास फ्रीडम है, बट फ्रीडम भी उन चीज़ों पर दिखाई जाती है अगर वो पब्लिक को इफेक्ट ना करें तो। थैंक यू। जी, तो आइए चलिए हम जानते हैं सर से कि किस प्रकार से ये फोटोशूट हमारे देश और समाज को प्रभावित करता है। अमेरिका मैगजीन के न्यूज़ शूट में रणवीर सिंह ने जो न्यूज़ फोटो शूट कराया है, यह मतलब युवाओं के लिए बेहतर नहीं है। और यह हमारा भारत देश संस्कृति प्रधान देश है और इसका मतलब युवाओं पर गहरा दुष्प्रभाव पड़ेगा। और चूँकि हमारे भारत देश के युवा बॉलीवुड कलाकारों की नकल करते हैं और इससे मतलब एक बॉलीवुड के कलाकारों की नकल करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, इसलिए ऐसे मतलब न्यूज़ शूट नहीं करना चाहिए। जी, तो आइए हम सर से ये जानना चाहेंगे कि सर इस प्रकार के मुद्दों को आप किस नज़र से देखते हैं?
ये जो मामला जो सामने आया है, जो काफ़ी फेसबुक, यूट्यूब में और न्यूज़ में जो चल रहा है, मेरा मानना है कि ये जो फ़ोटो शूट हुआ है ये विदेशी परंपरा है। और जिस तरह से शूट हुआ, जिस तरह से ये फ़ोटोग्राफ से पूरा सोशल मीडिया सब जगह वायरल हुआ है, ये बहुत ही दुष्प्रभाव हमारे भारत में पड़ा है। और मेरा ऐसा मानना है कि इस जो फ़ोटो को और जो खासकर जो एक्टर है उनको केंद्र सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। विभिन्न धाराओं के तहत उन पर अपराध दर्ज करके उनको जेल में डालना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी, हम सर से जानना चाहेंगे कि इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और आपकी क्या राय है। हाँ, अभी इंस्टाग्राम में जो रणवीर सिंह का जो फ़ोटो वायरल हो रहा है, ये सब बिजनेस स्टैंड में मानता हूँ मैं इस सब चीज़ को। क्योंकि लिए अभी कुछ दिन पहले पीके फिल्म आई थी, उसमें भी इसी टाइप के ही कुछ तस्वीर थे, तो लोगों को लगता है यार ऐसा क्या है इस चीज़ में जो भड़काऊ है, क्या है, तो फिल्म देखने जाते हैं। और यहाँ तक जो शूट हो रही है फिल्म, क्योंकि फॉरेन में अधिकतर जो स्टोची बने रहते हैं वो भी इससे भी बहुत बुरे तरीके से शूट हुए रहते हैं। वहाँ पर भी वो उसी तर्ज में अभी इंडिया में भी आ रहा है। हालांकि वो एक फ़ोटो शूट है, लेकिन यहाँ के जो युवा जो पीढ़ी है उनमें बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा इसमें, ऐसा मेरा मानना है। और स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक सब, मेरा यही। अब हम सुनील जी से जानना चाहेंगे कि जैसा कि बताया जा रहा है रणवीर सिंह जी के ऊपर पहले भी इस प्रकार के मामले दर्ज हो चुके हैं, उसके बाद भी वो इस तरीके के फोटोशूट करा रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। तो ये कोई पहला मामला नहीं, ऐसे कई मामले बॉलीवुड में चर्चा के रहे, मुंबई नगरी में चर्चा के विषय रहा है, चाहे हीरो हो या हीरोइन हो। अपने आप को दर्शकों के बीच में पॉपुलर करने के लिए वो कुछ इसी तरह के गंदे हरकत करते आ रहे हैं, ये भी उसका एक हिस्सा है। और बात करें अपन रणवीर की, तो रणवीर के जो फ़ोटो जो उन्होंने शूट किया था, ये द पेपर ऑफ मैगज़ीन के लिए शूट किया था। इसके लिए सबसे पहले तो जो मैगज़ीन वाले हैं कि जो उनकी टीम है, उनकी फ़ोटो सिलेक्शन टीम है, उनके राइटर्स हैं, उसमें संपादक है, उनको गंभीरता से लेना चाहिए कि फ़ोटो कितनी महत्वपूर्ण है और क्या उसके नॉर्म्स हैं, उसका पालन करना चाहिए। और इस बात को लेकर के चैम्बर में एक FIR भी दर्ज की गई है। और साथ में जो रणवीर ने जो फ़ोटो खिंचाई है, उसको लेकर IPC की धारा 293 और 292 और 293 जो है असली सामग्री को लेकर के भी इस पर अपराध दर्ज किया। साथ में महिलाओं के जो भावनाओं को ठेस पहुंचाने को लेकर IPC जो धाराएं हैं 905 भी इसमें दर्ज किया गया। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये गलत है, इस पर कार्रवाई और कड़ी से कड़ी होनी, इसमें धाराओं और समावेश होना चाहिए। तो जहां जिस प्रकार से देखा जाए रणवीर सिंह कुछ ऐसी फिल्में बनाते हैं एक और जो राजा और महाराजाओं को दर्शाता है और कहीं ना कहीं दर्शक उन्हें राजा महाराजाओं की नज़र से देखते हैं, वहीं दूसरी ओर रणवीर सिंह इस प्रकार का फोटोशूट कराते हैं, तो ये कितना सही है और कितना गलत है, इस बारे में हम सर से जानना चाहेंगे। देखिए, रणवीर सिंह एक अभिनेता है और सफल अभिनेता है, तो अपने आप को प्रमोशन के लिए इस तरह के न्यूड फोटोशूट कराते हैं। हाल ही में इंस्टाग्राम पर अमेरिका की एक मैगजीन है पेपर, उसके लिए उन्होंने न्यूड फोटोशूट कराया जो इंस्टाग्राम पे वायरल हो रहा है। तो ये सब प्रभाव समाज में इसका गलत असर जाता है और युवाओं और किशोरों के बीच में इसका अच्छा संदेश नहीं जाता है। लोग इसको फॉलो करते हैं, तो अभिनेताओं को सोचना चाहिए कि वे केवल अब फिल्मों के लिए नहीं, समाज और देश के लिए भी काम कर रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखना चाहिए। जी, तो ये थी हमारे न्यूज़ रूम में हमारे सहकर्मियों की प्रतिक्रिया इस मुद्दे को लेकर। हम अगली बार आपसे फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। इसके साथ मैं लेना चाहूँगी आपसे इजाज़त, तब तक के लिए आप बने रहे इंडियन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।